नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में प्रसव कराने आई महिला के बच्चे की कोख में हुई मौत। प्रसव को लेकर रात महिला को लगाया गया था इंजेक्शन। विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर 2 में 10 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहा है डोम शेड का किया भूमि पूजन। लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी। छत्तीसगढ़ की परंपराओं का किया गया निर्वहन। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने सांडा खाकर राज्य की जनता की खुशहाली की कामना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोवर्धन पूजा के अवसर पर दुर्ग जिले में स्थित अपने गांव बेलौदी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने परंपरागत तरीके से गोवर्धन पूजा की, ग्रामीणों से मिले और उन्हें त्योहार की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा के अवसर पर आप लोगों के बीच आना बहुत सुख देता है। ये उल्लास का त्योहार है, उमंग का त्योहार है। मैं इस अवसर पर आप सभी के सौभाग्य की कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दीपावली के दूसरे दिन रविवार को दुर्ग जिले की ग्राम जंजगिरी पहुंचकर प्रदेशवासियों की मंगल कामना लिए साटा का प्रहार झेलने की परंपरा निभाई। संस्कृतियों के गढ़ छत्तीसगढ़ में एक परंपरा विशेषकर दीपावली में निभाई जाती है। जहाँ सबके खुशहाली की कामना लिए साठ का प्रहार झेला जाने की परंपरा है और इस बार भी हमेशा की तरह राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना का प्रण करते हुए छत्तीसगढ़ की परंपरा का निर्वहन किया। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम जंजगिरी पहुंचे व मंगल कामनाओं के साथ साठे का प्रहार झेला, क्योंकि इस वर्ष की दीपावली कोरोना काल में आई है। यहाँ गाइडलाइन का पालन करते हुए परंपरा का निर्वहन बखूबी किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को बधाइयां दी व सभी को मास्क पहनने, हाथ धोने व सोशल डिस्टेंस रखने की हिदायतें भी दी। बहुत बहुत बधाई, बधाई, शुभकामना। हर साल की तरह दीपावली हम सब मनाते हैं। हजारों साल से परंपरा चलत आती है, लेकिन ये साल की दिवाली कोरोना दिवाली है। शासन के मास्क लगे, थोड़ा से दूरी बना के रखना है, हाथ की सफाई बार बार करते रहना है और मास्क लगा कर रखना है। ये दिवाली कोरोना के प्रभाव में है, लेकिन फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं। तो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दीपावली के भी, चुनौती के भी और आज दिवाली के। बहरहाल ग्राम के लोगों में गजब का उत्साह व हर्ष नजर आया, जहां राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ग्रामीणों ने सम्मान रूपी उपहार देकर स्वागत सम्मान भी किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वही दीपावली पर्व पर राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मिलने व उन्हें बधाई देने वालों का तांता उनके निवास स्थान दुर्ग में लगा रहा। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने शुभकामनाएं दी। वही कैबिनेट मंत्री ने सभी को बधाइयां दी। दीपों के पर्व दीपावली पर सभी तरफ रौनक साफ नजर आई। एक दूसरे को बधाइयां देते हुए लोग बाग नजर आए। इसी कड़ी में राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास स्थान में मिलने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज के बधाइयां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दी। इस दौरान उनके निवास स्थान दुर्ग में पहुंचकर लोगों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया, वहीं मिठाई खिलाकर मुंह मीठा भी किया। गृह मंत्री ने प्रदेश व शहर वासियों को दिवाली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की बधाइयां दी। दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास का त्यौहार होता है। मैं समस्त प्रदेश वासियों को दीपावली के इस प्रकाश उत्सव के पर्व में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। कल लक्ष्मी पूजा हम सब ने किया, माता लक्ष्मी की पूजा करके आराधना किया। आज गोवर्धन पूजा है, कल भाई दूज है, कुछ दिन बाद छठ का पर्व भी आएगा। इन सारे पर्वों के लिए, त्योहारों के लिए
बधाई देता हूँ। कोरोना संक्रमण का समय है, सबसे निवेदन भी करता हूँ कि अपने जीवन की रक्षा करें, मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइज करें, अधिक भीड़ में ना जाएं, इसके लिए भी आग्रह करता हूं। और फिर से सभी को मंगलमय कामना करते हुए सबको बधाई देता हूं। सुपेला के साथियों सहित माननीय गृह मंत्री जी को दिवाली की हार्दिक बधाई देने के लिए पहुँचे। उनका बहुत बहुत जो है बधाई, पूरे परिवार को भगवान दिवाली को खुशियाँ प्रदान करें। यही शब्दों के साथ मैं दिवाली की पूरे दुर्ग जिले के जनता को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हालांकि इस बार की दिवाली पर कोरोना दानव का असर रहा। लोगों ने शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्व को हर्ष से मनाया, पर दिवाली की मिठास व दीपों की तेज रोशनी कोरोना पर हावी रही। बहरहाल सभी क्षेत्रों में लोगों ने कड़ाई से इसका पालन किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। कोविड पैंडेमिक को देखते हुए शासन प्रशासन ने उत्तर भारतीयों के सबसे बड़े त्योहार छठ महापर्व को भी सार्वजनिक तौर पर मनाने की मनाही कर दी गई थी। भिलाई नगर विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव ने इस पर्व की महत्वता को देखते हुए प्रदेश की मुखिया से चर्चा की एवं इस पर्व पर लगी बंदिश को हटाने की मांग की, जो सफल भी हुई। और मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर छठ पर्व मनाए जाने की अनुमति देने को कहा एवं इस पर्व को संपन्न कराने वाली समितियों को आदेशित भी किया गया है कि वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर लें, जिसके लिए उत्तर भारतीयों ने छठ महापर्व की तैयारियां पूर्ण करते हुए शासन प्रशासन सहित मुख्यमंत्री एवं भिलाई नगर विधायक एवं महापौर का आभार दिल से जताया है। आज उसी कड़ी में हमारे कमिश्नर सभागार में बैठक रखी गई थी, जिसमें एडीएम और एसपी और उपायुक्त जोन डिप्टी कमिश्नर की उपस्थिति में ये चर्चाएं हुई कि इस साल जो है छठ पर्व के बारे में क्या करना है। तो उसमें स्वास्थ्य के जो मंत्री हैं अपने महापौर के लक्ष्मीपति राजू, उन्होंने एक अपनी बात रखी कि इस बार जो है महापौर के द्वारा सीएम से अनुमति ली गई है कि नहीं, उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा पर्व है, इसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि पर्व मनाने के लिए अनुमति दिया जाए। तो जिसमें सीएम साहब ने अनुमति दिया है, ये उनका कथन है ये, और इसका हम लोग भी स्वागत किया कि नहीं, अच्छी चीज़ है जिन्होंने पहल किया इस बात का। और हमारे उपायुक्त महोदय जी और एडीएम साहब के दिशा निर्देश के अनुसार ये रखा गया है कि अगर कोई समिति चाहे तो अपने अनुसार अपनी योगदान वहाँ दे सकता है, क्योंकि समय बहुत कम है। और इस समय कम के अभाव में अगर जितना हो सके उतने में ही इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाए। और जो भी व्यवस्था पिछले वर्षों तक नगर निगम द्वारा की गई है, उस वही व्यवस्था इस साल भी की जाएगी। अगर थोड़ी बहुत कोई कमी रह जाए तो उसके लिए समिति से आग्रह है कि इस पर टिप्पणी न करें, क्योंकि समय कम है। इस पर सभी समितियों ने अपना विचार व्यक्त किया, जिसमें हमारी समिति ढांचा भवन ने अपने विचार रखते हुए मैं आर.के. तिवारी ने अपना प्रस्ताव रखा कि हमारे छठ तालाब पर अस्थायी घाट बनाया जाता है, जो इस बार कम समय होने की वजह से टेंडर नहीं हो पाया। इसलिए आग्रह मैं किया, निवेदन किया अपने आयुक्त महोदय से कि उस पर अस्थायी घाट बनाने की और पुताई कराने की कृपा करें, जिसको उन्होंने बड़े सहर्ष पूर्वक उन्होंने स्वीकार किया और बोला कि बिल्कुल ये आपकी बात करवा दी जाएगी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जो भी सफाई होगी हमारी स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा जी के गाइडलाइन में पूरी व्यवस्था आपके यहाँ किया जाएगा, जिसके लिए मैं और हमारी समिति बड़े सहृदय से उनका स्वागत करती है, धन्यवाद करती है। मैं शासन प्रशासन का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और समिति के तरफ से कि उन्होंने एंड वक्त पे हमें ये मौका दिया और ये पर्व के लिए हमें अनुमति दी। इसके लिए मैं स्वागत करता हूं उनके, इसका समिति का स्वागत करता हूं, शासन प्रशासन का स्वागत करता हूं। जैसा कि शासन प्रशासन का गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। शासन प्रशासन का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को मानते हुए मैं उन सब चीज़ों को ये फॉलो करते हुए उनका मैं श्रद्धांजलि। 10 लाख रुपए की लागत से सेक्टर 2 में बनने जा रहे डोम शेड का भूमि पूजन महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर समिति की मांग पर महापौर ने मंच से 15 लाख रुपए की राशि से
मंच निर्माण करने की घोषणा भी की। सेक्टर 2 वार्ड क्रमांक 49 सड़क 6 में हाउस लीज संघर्ष कार्यालय परिसर में 10 लाख रुपए की लागत से डोम शेड का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसके लिए महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने भूमि पूजन किया। विधायक निधि से डोम शेड के निर्माण के साथ ही मंच का संधारण किया जाएगा। हाउस लीज संघर्ष समिति की मांग पर महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने विधायक निधि से राशि स्वीकृत की है। विधायक देवेंद्र यादव ने स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग करने और कार्य को शीघ्र शुरू करने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके लिए समिति के सदस्यों ने विधायक देवेंद्र यादव का आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग जिला अस्पताल चिकित्सक की व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर घेरे में है। ताजा मामले में प्रसव कराने आई महिला के बच्चे की मौत मां की कोख में ही हो गई। कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसी चर्चाएं भी आम हैं कि इंजेक्शन प्रसव कराने आई महिला को लगना ही बच्चे की मौत का कारण बना है। वहीं सिविल सर्जन ने इसे सिरे से नकारा है और कहा है कि किन्हीं कारणों से बच्चे की मौत हुई हो, पर इंजेक्शन लगाना बच्चे की मौत के कारणों में से नहीं। यहाँ पे 2-3 लोगों के साथ अभी उसका बच्चा खराब हुआ पेट में और लगभग 4-5 दिन से वो एडमिट है और लोग ये लापरवाही की वजह से हुआ है। नहीं, मेरे साथ आज से 2.5 महीना पहले जब मैं अपने श्रीमती को यहाँ एडमिट कराया था डिलीवरी केस में, तो यहाँ पे 1000-2000 का डिमांड करता था नर्स लोग, जो अपने से जो खुशी हो सके वो मैंने देने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग डिमांड करते। और मेरा खास दोस्त है, इसलिए फ़ोन लगाया, मैं आया उसके हेल्प करने, मदद करने की। वो बेटनेसॉल लाइफ सेविंग ड्रग है, संजीवनी है वो। अच्छा। उसको लगाते हैं, उससे डेथ थोड़ी होता है, वो तो वजन कम रहता है बच्चे का। हाँ। या फिर ऐसा लगता है कि मान लो बच्चा खेल नहीं रहा है, ऐसी स्थिति के लिए लगाते हैं। हाँ। तो मतलब एथेंटिक क्या है, मतलब एक ही बच्चे का मामला है ना? हाँ, एक ही बच्चे का। अच्छा। जो मेरी जानकारी में एक ही बच्चे का है। अच्छा, यहाँ मतलब 3 बच्चे का है, 3 अलग अलग पेशेंट से इस टाइप से ऐसा बता रहे हैं। जानकारी मुझे नहीं है, एक जने का है बस। इंजेक्शन लगने से डेथ नहीं होता। इंजेक्शन लगने से नहीं होता ना डेथ? हाँ, वो कई कारण रहते हैं, आईयूडी होने के 6 कारण होते हैं जी। अलग अलग कारण रहता है, किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा है, किसी को और कुछ बर्थ एक्सपेक्सिया हो गया, या किसी को और कोई कारण है जी, प्लेसेंटा प्रीविया है, या फिर और ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे डेथ हो जाता है। अगर शुरू से जांच नहीं करा रहे हैं तो पता भी नहीं चल पाता। जो मेरी जानकारी में है वो ऐसे ही था कि इंजेक्शन बेटनेसॉल लगाए थे रात में, और फिर सवेरे जब सोनोग्राफी कराए तो उसमें आईयूडी निकला, मतलब इंट्रायूटेराइन डेथ बच्चे का। अच्छा, ऐसा पता चला। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई वासियों को मेरा नमस्कार। हम सब कोविड संक्रमण के इस दौर में लगातार अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को वापस उसी दौर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भिलाई जो एक ऐसा शहर है जहां कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी प्रांतों के, सभी धर्मों के, सभी समाजों के लोग रहते हैं, इस शहर में कोविड संक्रमण के दौर में हर एक समाज के लोग आगे बढ़कर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर जिसको ज़रूरत थी मदद की, उसकी मदद करने के पूरी प्रयास किए है। भिलाई नगर निगम ने इस कठिन दौर में भी पहले हमारी बहनों को रोज़गार के अवसर दिलाने के लिए मास्क जो निगम की तरफ से वितरित हुए वो महिला समूह द्वारा बनाए गए। अब दिवाली का समय है तो मूर्तियां और गोबर से बने हुए दिए बना रही। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशी की बात है
कि हमारी बहनें स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं। वो अपने परिवार के खर्च में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही हैं और ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि भिलाई की जागरूक जनता प्रोत्साहन बढ़ाना भी जानती है। इस दिवाली में हम लोगों को हमारे रेडी वाले भाइयों को मदद करनी है, हमारे कुम्हार साथियों के लिए, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो एक परिवार को रोशन करके नहीं मनाया जा सकता। दिवाली में प्रभु रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आए थे तो पूरी अयोध्या में दिवाली मनी थी, पूरे देश में दिवाली मनी थी और ये देश का त्योहार है। हम सबको हर परिवार के घर रोशन हो, हर परिवार में खुशी आए, उसके लिए भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना है, हमारे कर्तव्यों को निभाना है। मेरा अपील है हमारी समूह की बहनों के द्वारा जो दिए बनाए जा रहे हैं, जो गोबर की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, ये आप लोग भी अपने अपने घर रोशन करने के लिए इस्तेमाल करें, इसको जरूर खरीदें। हम लोगों ने पिछले समय में भिलाई मदर्स मार्केट की नींव रखी है। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि हजारों बहनें अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में अपनी भी भागीदारी बनाएं। सभी मेरी माताओं को, बहनों को, सभी युवा साथियों को, सभी वरिष्ठों को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। हर साल की तरह इस साल भी ये दीपावली आपके लिए खूब खुशियां लाए, खूब सारी आपके लिए समृद्धि लाए, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. सहेली गोल्ड सुरक्षा बंधन। आइए समझते हैं कैसे होगा सिर्फ आपका फायदा। सोने का भाव कम हो जाए तो आपको ज्वेलरी मिलेगी आपकी डिलीवरी वाले दिन के रेट पर। सोने का भाव बढ़े तब भी आपको ज्वेलरी मिलेगी बुकिंग के समय वाले रेट पर। गोल्ड सुरक्षा
योजना के तहत गोल्ड का भाव बढ़े या घटे, आपका फायदा निश्चित है। सोने का भाव घटे तो भी आपको ज्वेलरी मिलेगी खरीदने वाले दिन के भाव पर। सहेली ज्वेलर्स की सभी शाखाओं पर खरीदी करने से पाए दोहरा लाभ। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी का आज का भाव 47,200 रूपए प्रति 10 ग्राम। प्रत्येक 7,500 की खरीदी पर पाए लाखों के उपहार जीतने का मौका। आज ही बुकिंग कराएं और लाखों के उपहार जीतने का मौका पाएं। लकी ड्रॉ निकलने की तारीख 25 नवंबर 2020। 2 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। स्थान सहेली ज्वेलर्स, सिविक सेंटर भिलाई। सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई, उतई, गुंडरदेही, सिरसा रोड से। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन। विशेष देखरेख में कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग शहर के सिनेमा घरों को मिली अनुमति। सिनेमा घर संचालकों में फिल्म लगाने की कवायद शुरू, जिसको लेकर सिनेमा घरों में साफ सफाई भी की जा रही है। 8 महीनों बाद दुर्ग शहर के सिनेमा घरों को प्रारंभ करने की अनुमति आखिर दे दी गई है, जिसके बाद अब सिनेमा घर के संचालकों के सामने फिल्म प्रदर्शित करने की चुनौती सामने खड़ी है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर कौन सी फिल्म सिनेमा घरों में लगाई जाए जिससे कि शहरवासी सिनेमा घरों के बड़े पर्दे पर फिल्मों का आनंद लेने पहुंच सके। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते अब तक कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। ऐसे में पुरानी फिल्मों के सहारे ही सिनेमा घरों को संचालित किया जाना है। यही कारण है कि किस सिनेमा घर संचालकों को फिल्म लगाने की बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। हालांकि सिनेमा घरों की साफ सफाई कर इसे खोलने की कवायदें शुरू भी कर दी गई है,
लेकिन सिनेमा घरों में फिल्म प्रदर्शित करने में अभी और 2 से 3 दिन लग सकते हैं, जिसके बाद ही शहरवासी सिनेमा घरों में जाकर बड़े पर्दे पर फिल्मों का आनंद ले पाएंगे। बहरहाल लॉकडाउन लगने के साथ ही इस कोरोना काल के संकट में जिस तरह से आम लोगों का व्यवसाय ठप रहा, वहीं सिनेमा जगत भी पूरी तरह से प्रभावित नजर आया। जैसे ही शासन प्रशासन द्वारा इन्हें पुनः खोले जाने की अनुमति मिली है, जिसे लेकर सिनेमा घरों में शुरू करने की कवायदें शुरू कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि दर्शकों को लुभाने व अपने तक खींचने के लिए किस तरह की फिल्में लगाकर शहरवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में निकाली गई गौरा गौरी की शोभा यात्रा, इसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए महिला पुरुष नाचते गाते ही विसर्जन स्थल तक पहुंचे। दुर्ग शहर में गौरा गौरी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरे भक्ति भाव के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गौरतलब है कि दीपावली की रात को गौरा गौरी की पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें गौरा के रूप में भगवान शिव और गौरी के रूप में पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। इसके पश्चात गोवर्धन पूजा के बाद गौरा गौरी की शोभा यात्रा निकाली जाती है और मूर्ति का विसर्जन भी इस दौरान किया जाता है, जिसका नजारा दुर्ग शहर में दिखाई दिया, जिसमें पूरे भक्ति भाव के साथ गौरा गौरी की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें महिला व पुरुष दोनों ही शामिल थे, जो छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच झूमते नाचते हुए अपने उत्साह का परिचय देते नजर आए। बहरहाल दिवाली के अवसर पर भगवान शिव और गौरी के रूप में पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनका विवाह संपन्न कराया गया। बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, मूर्ति का विसर्जन किया गया। इसे बड़ी संख्या में लोग महिला एवं पुरुष नाचते गाते और विसर्जन स्थल तक जाते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 131वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग के कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 131वीं जयंती के अवसर पर आज कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष गया पटेल, शहर विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश जैन, निगम एमआईसी प्रभारी अब्दुल गनी व बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दुर्ग शहर के विकास के लिए अहम योगदान दिया है, जिनके प्रयासों से ही भिलाई स्टील प्लांट जैसे उपक्रम यहाँ स्थापित हो पाए हैं और आज दुर्ग भिलाई का नाम विश्व पटल पर अंकित है, जो उनकी दूरगामी की सोच को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए मार्गों पर चलकर उनके सपनों को साकार करना ही हमारा लक्ष्य है। निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गया पटेल ने भी जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों को याद किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही इस अवसर पर विधायक अरुण वोरा ने न्यूज टीम के समक्ष कुछ इस तरह की जानकारी दी। आज आधुनिक भारत के निर्माता और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 131वीं जयंती मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूरा देश पंडित नेहरू के कार्यों का स्मरण कर रहा है। देश की आज़ादी के बाद 17 साल तक वे इस देश के प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के विकास की जो आधारशिला रखी, जो बुनियाद रखी, उसके आधार पर ही आज हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर कर रहा है। चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, या उद्योग की बात हो, या सामाजिक सद्भाव की बात हो, इसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी के बाद रखी थी। उस नींव को मजबूती देने का काम हमारे जितने भी देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने किया है और हम सब मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, ताकि जिस बात की कल्पना उन्होंने की थी कि एक खुशहाल भारत हो और उस खुशहाल भारत में सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हो, सबको अपनी बात रखने की आज़ादी हो,
उसको परिपालन हम लोग को करना है। हम सब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्मरण करते हुए उनके बताए हुए रास्तों पर चलने का आज संकल्प लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों द्वारा उन्हें याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प भी कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़ कर लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भाई दूज मनाने बहनें अपने भाइयों से मिलने खुशी खुशी जाती हुई दिखाई दी। वहीं इस पर्व को बहन और भाई के स्नेह का प्रतीक भी माना जाता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के स्नेह, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन अपने प्यारे भरे रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और उसकी समृद्धि की कामना करती है। भाई दूज एक विशेष त्योहार के रूप में हिंदुस्तान में मनाया जाता है। इसे मनाने बहनें अपने भाइयों से मिलने दूर दराज तक पहुंचती हैं। ऐसा ही कुछ नजारा दुर्ग के बस स्टैंड का दिखा। बहनें यहां अपने भाइयों के घर जाने सज धज कर बस स्टैंड पहुंच रही थी। इस दौरान बसों में भीड़ देखने को मिली। वहीं कुछ लोग तो अपनी सुविधाओं के अनुसार खुद के ही वाहनों पर जाते नजर आए। बहरहाल स्नेह के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले इस भाई दूज के पर्व में बहनें अपने भाई के घर जाने में उत्सुक नजर आई। वहीं साथ में बच्चे अपने मामा मामी नाना नानी के घर जाने की खुशी भी जाहिर करते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पावर हाउस में बन रहे मदर्स मार्केट का निरीक्षण महापौर एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने किया। महापौर ने कार्यों में हो रही लेट लतीफी को देखते हुए जोन 4 के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। महापौर ने निर्माण कार्य को गति देने और समय सीमा में पूरा करने का आदेश भी दिया। गौरतलब है कि 1.5 करोड़ रुपए की लागत से पावर हाउस में पुराने भवन का संधारण कर मदर्स मार्केट बनाया जा रहा है। इस पूरे मार्केट का संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। छठ पर्व के मद्देनजर यूपी बिहार वासियों की तैयारियां पूर्णता की ओर है। आस्था के प्रतीक छठ महापर्व को मनाने शासन प्रशासन की गाइडलाइन को फॉलो करने की बातें सुपेला शीतला तालाब छठ घाट समिति के पदाधिकारियों ने की है। वहीं महापर्व के मद्देनजर अब तक शीतला तालाब की सफाई का कार्य शुरू नहीं किया गया था। तालाब में गंदगी का अंबार है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि छठ घाट की सफाई समिति सदस्यों द्वारा की जाएगी। आस्था से जुड़े महापर्व को मनाने प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाएगा। शासन से हमारी समिति के पास कोई आदेश नहीं आया है कि छठ मनाए या ना मनाए, और सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है उस पर भी अभी अब उस पर वो नहीं है कि वो सही है गलत है। फिलहाल हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सैनिटाइजर के साथ यहाँ छठ पर्व का आयोजन किया जाएगा। ये छठ पर्व हमारी आस्था का प्रतीक है, सालों से चला आ रहा है ये त्यौहार है। इस त्यौहार को हम भंग नहीं करेंगे। हम लोगों से सिर्फ आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि छठ पर्व पे जितना हो सके कम से कम लोगों के साथ आए, पूजा करें, और बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को जिनकी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम्स है उनको यहाँ ना लाएं। यदि उनके घर में कोई बीमार हो, जिसको सर्दी खांसी या बुखार जैसी कोई समस्या है, तो उनको भी छठ पर्व पर तालाब पे ना लाएं और कम से कम लोगों के साथ आएँ और यहाँ त्यौहार करें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आए, सभी के सभी मास्क पहन करके आए। जैसा कि देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में चलना है कोई आम बात नहीं, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत तो सच्चाई जरूर होगी, लेकिन हर साल वर्षों से चला आ रहा है जो छठ है ये इस साल भी होगा। अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन तो आई नहीं है कि निगम इसको साफ करेगा या नहीं करेगा, किंतु हम जो छठ तालाब शीतला छठ समिति है इसकी सफाई स्वयं करेगी, और अगर निगम प्रशासन भी आके इसमें भागीदारी ले और जल्दी जल्दी साफ करे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन छठ तो होगा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना,
देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट हरिद्वार वाले, मोबाइल 9896415491। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंस, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको, टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822।
सुप्रभात, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दीपावली की रात एक तरफ जहां पूरा शहर दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड निवासी एक युवक की अज्ञात लोगों से नंदिनी रोड में धारदार हथियार से हत्या कर उसके परिवार के दिवाली की खुशियों को मातम में बदल दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बोर्ड निवासी अमित कालरा दीपावली की रात 9 बजे के आसपास ऑटो पकड़कर अपनी पत्नी से मिलने सेक्टर 1 जाने के लिए निकला था। रात लगभग 10 बजे उसकी मामी की मोबाइल पर आगरा सिकंदराबाद से शेखर नामक युवक का फोन आया, तो उसने बताया कि पुलिस का फोन आया था कि अमित का एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर अमित की मामी व अन्य परिजन नंदिनी रोड पहुंचे, तो आदिनाथ सेल्स के पास अमित की औंधे मुंह लाश पड़ी मिली और उसके सीने व पेट में गहरे जख्म के निशान देखे गए। छावनी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एक संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ प्रारंभ कर दी है। नेवई में बाल दिवस और दीपावली के अवसर पर जरूरतमंद बच्चों को नेवई पुलिस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्रमांक 6 के द्वारा पटाखे और मिठाइयों का वितरण किया गया। इस दौरान थाना परिवार में सैकड़ों की संख्या में बच्चे उपस्थित हुए, जो मिठाई और पटाखा पाकर बहुत खुश हुए। ब्लॉक कांग्रेस के सदस्यों ने कहा कि थाना प्रभारी द्वारा किया गया कार्य काफी सराहनीय है। आज दिवाली के अवसर पर और बाल जयंती का भी दिन है आज। इस अवसर पर हमारे नेवई पुलिस और दुर्ग पुलिस द्वारा एक नया पहल किया गया है, अभिनव पहल है कि हमने बच्चों के चेहरे में, खासकर गरीब बच्चों के चेहरे में खुशी लाने के लिए उनको छोटे पटाखे जैसे फुलझड़ी वगैरह है, मिठाई और टी शर्ट का वितरण किया है। इसके लिए हमारे कई जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने हमें सहयोग दिया है और इस अवसर पे बच्चों के चेहरे पे जो खुशी दिख रही है वो उसको देख के हमको और डबल खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि गरीब बच्चों को हमने देखा है कि कई बार जो है घर में ऐसा माहौल रहता है कि इस तरह के त्यौहार में खुशी मनाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हमने एक पहल किया है और उम्मीद करते हैं कि ये पहल जो है इससे उनके आज की दिवाली बड़ी अच्छी बीतेगी। जी का जयंती है और उस जयंती के इस अवसर पर चाचा नेहरू जी बाल दिवस के अवसर पे मनाते हैं हम लोग हर साल नेहरू जी की जयंती। और इस बाल दिवस के अवसर पर मुझे बहुत खुशी हुई कि नेवई थाना के प्रभारी ने बाल दिवस का अवसर को परिपूर्ण रूप से आज जीवित किया। छोटे छोटे बच्चों के पास, बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनके पास पटाखा नहीं होता है और पटाखा मनाने के लिए तरसते हैं, उनको पटाखा वितरण करके नेवई थाना के प्रभारी ने एक नेहरू जी के सपनों को साकार किया है, नेहरू जी की जो सोच थी उसको साकार किया है। मैं इस कार्यक्रम को देखते हुए और पुलिस थाना के जो इस चीज़ को देखते हुए मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं नेवई थाना प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बाल बच्चे का जो बाल दिवस जो है उसको सही रूप से मनाया। जयंती के अवसर पर आप हमारे जितने भी आए हुए थाना के टीआई के साथ में जितने भी स्टाफ आए उनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जितने लोग आए, बाल गोपाल को लेकर आए, ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद, जितने वार्ड अध्यक्ष हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और दिवाली का सबको बधाई दूंगा। आज चाचा नेहरू जी की जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त सदस्यगण, महामंत्री, वार्ड पार्षद सभी के द्वारा बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में चाचा नेहरू जी की जयंती मनाई गई। इसी अवसर पर हमारे नेवई थाना के टीआई भवेश साहब के द्वारा गरीब बच्चों में फटाका, मिठाई, चॉकलेट का वितरण किया। बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देता हूं टीआई नेवई थाना को कि उन्होंने गरीब बच्चों के बीच में रह कर के ये जो चाचा नेहरू के प्रति जो अपनी भावना व्यक्त की है उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का जयंती है, जिसको कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यगण एक साथ एकत्रित होकर बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाए, तथा नेवई थाना के टीआई जिन्होंने आज बच्चों को बहुत ही अच्छा उपहार दिया दिवाली का, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। माननीय हमारे नेवई थाना के थाना प्रभारी भावेश साहब का कल मुझे फ़ोन में चर्चा हुआ। माननीय टीआई साहब का ये सोच
उनके सोच को, उनके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं कि हमारे क्षेत्र के गरीब बच्चों जिनके पास पटाखा फोड़ने के लायक पैसा ना हो, ऐसे गरीब बच्चों के लिए इस तरह का व्यवस्था माननीय टीआई साहब अपने माध्यम से किए। और को कार्यक्रम, इतना बढ़िया कार्यक्रम कि बच्चों के प्रति उनका प्रेम, और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती के अवसर पर छोटे छोटे बच्चों को सम्मानित करने का प्रयास हमारे टीआई साहब जो किए, उनके टीम के लोग जो किए, हमारे कांग्रेस कमेटी के लोगों ने मिल करके किए। मैं टीआई साहब का दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वहीं बाल दिवस के अवसर पर भिलाई सेक्टर 9 स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू अनुसंधान केंद्र में स्थापित चाचा नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान भिलाई के पूर्व राज्य मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी, नगर निगम भिलाई के एमआईसी मेंबर सुभद्रा सिंह और कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। उपस्थित लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए कहा कि उन्हें बच्चों से प्रेम तो था ही, साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना और इसके बसाहट में भी सबसे बड़ा योगदान रहा है। हम उनको सदा याद करते रहेंगे। साथियों, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का नेहरू जी ने संकल्प लिया था और उसके बाद आपने देखा कि लगातार उनके जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाते चले जा रहे हैं। आज देश के आज़ादी के बाद इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और उन्होंने देश की आज़ादी के बाद देश को आर्थिक आज़ादी के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया और उसी संघर्ष के बदौलत आज हम भिलाई में जो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट आज जो अपने को देखने मिल रहा है और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के आज जो लोग यहाँ पे लाखों की तादाद में काम कर रहे हैं, इस भिलाई इस्पात संयंत्र से, भिलाई इस्पात संयंत्र के जो मजदूर है, श्रमिक है, उनकी रोजी रोटी तो चल रही है, साथ ही साथ इस देश के 75 लाख लोगों का जीविका इस भिलाई इस्पात संयंत्र से चल रहा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। आइए हम सब इस बात का संकल्प लें, उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर देश के आर्थिक आज़ादी के लिए हम भी अपना योगदान दें। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा पूरा भारतवर्ष आज चाचा नेहरू जी की जयंती मना रहा है। 14 नवंबर है और निश्चित तौर पर ऐसे में हमारे आदरणीय कुरैशी जी यहाँ उपस्थित हैं, पूर्व विधायक मंत्री। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाचा नेहरू जी की जयंती हो, इंदिरा गांधी जी की जयंती हो, हमारे जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ लोग हैं जो इस भारत को बनाए हैं, उनको हमेशा नमन करते हैं। और हमारे कुरैशी जी ऐसे आदरणीय नेता हैं कि जो कभी नहीं भूलते कि आज का दिन है और जितने भी हमारे लोग हैं उन सबका जन्मदिन और जो भी है वो मनाते हैं और उनके आदर्शों पर चलने के लिए नसीहत देते हैं। तो निश्चित तौर पर आज जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। भिलाई को एक रूप दिया उन्होंने, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आज भिलाई हमारे यहाँ जो पहचान है, आज हम लोग एक दूसरे से भाईचारे के साथ यहाँ रह रहे हैं, तो ये नेहरू जी की देन है। निश्चित तौर पर वो ऐसे व्यक्तित्व धनी है, उनका पूरा परिवार जो आपसी भाईचारा को दर्शाता है। निश्चित तौर पर ऐसे महापुरुष को हमेशा नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। आवास योजनाओं के तहत काफी सालों से बॉम्बे आवास, अटल आवास तथा IHSD में निवासरत 147 लोगों को प्रथम चरण में महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव ने स्थायी आवंटन पत्र प्रदान किया। इनमें मूल आवंटी के अलावा बिना आवंटन के रह रहे लोग भी शामिल हैं। आवास आवंटन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने से इनकी बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो सकी है। गौरतलब है कि आवासों में नगर निगम द्वारा सर्वे कराया गया था, जिसमें मूल आवंटियों को छोड़ अवैध रूप से निवासरत लोग मिले थे। ऐसे लोगों को स्थायी रूप से आवास आवंटन करने प्रक्रिया शुरू की गई है। वार्ड 16 कुरुद स्थित तालाब में प्रतिवर्ष होने वाले छठ महापर्व के समय उपस्थित अतिथियों के स्वागत सम्मान में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए एवं न्यू एस विकास समिति द्वारा व्रतधारियों के सेवा सत्कार के लिए लगाए गए चाय और नाश्ता के स्टॉल में होने वाली अवस्थाओं के मद्देनजर क्षेत्र के विधायक विद्यारतन भसीन से एक सार्वजनिक मंच और डोम शेड की मांग की थी, जिसे विधायक के मत से पूरा कर लिया गया है। इस वर्ष से इस मंच का लाभ आम जनमानस को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये मंच हमारे छठ पर्व के लिए समिति के मांग पर अपने क्षेत्र के विधायक सम्मानित विद्यारतन भसीन जी ने दिया था। अपने उस विधायक निधि से 2.5 लाख रुपए के अंतर्गत ये कार्य मंच डोम सेट बनाया जा रहा है। क्या फायदे होंगे इससे? इससे हमारी समिति का जो मांग था
कि हर साल हम लोग जैसे दूध वितरण, चाय वितरण करते थे, पब्लिक यहाँ भीड़ लगा देती थी, कोई सम्मानित व्यक्ति आता था उसके लिए व्यवस्था नहीं होती थी, कभी बारिश हो जाती थी तो रुकने की व्यवस्था नहीं थी। इस सब को देखते हुए हमारी समिति ने अपने विधायक जी से पिछले वर्ष डिमांड किया और उसको उन्होंने इस मांग को पूरा किया। इसके लिए हमारी समिति तहे दिल से उनका धन्यवाद करती है। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।